हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 6 है ट्राइंगल, इसकी एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किए हैं। अगर जिस किसी ने यह वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इन सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो लेट्स बिगिन इट। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। In figure 6.39, ABC and AMP are two right angled at B and M respectively. Prove that first part दे रखा हमारे पास triangle ABC similar triangle AMP। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सबसे पहले हमारे पास ये फिगर दे रखा है 6.39 ट्राइंगल ABC एंड AMP। ABC कौन सा है हमारे पास? ट्राइंगल ABC है हमारा ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। एक तो ये वाला ट्राइंगल बन रहा है ABC और दूसरा AMP, ठीक है। एक ये वाला बन रहा है तो यहां पर अलग से बना लेते हैं। एक तो बन रहा है हमारा ये वाला ट्राइंगल ABC, दूसरा ट्राइंगल कौन सा? ये वाला, यहां पर PM एंगल A। अब यहां पर एंगल जो B है वो इस तरफ 90 है तो इस तरफ भी क्या होगा? 90 डिग्री ही होगा। दैट मीन्स यहां पर क्या है? राइट एंगल है, ये 90 डिग्री है। दूसरा एंगल M वो भी क्या है? राइट एंगल है, तो यहां पर भी राइट एंगल होगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हमने क्या प्रूव करना है? इन दोनों ट्राइंगलों को सिमिलर प्रूव करना है। तो हमने ये दोनों ट्राइंगल इसलिए अलग अलग बना दिए हैं ताकि हमें पता चल जाए कौन सा एंगल इक्वल है या कौन सी साइड आपकी कोरस्पॉन्डिंग है। इन दो अलग अलग ट्राइंगलों को बनाने पर आपको हेल्प मिल जाएगी। अब यहां पर आपको साफ साफ दिख जाएगा कि कौन से एंगल हमारे इक्वल है। हम इन दोनों ट्राइंगलों की बात कर रहे हैं, इन दोनों को सिमिलर करना है। तो यहां पर आपको सबसे पहले जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP, ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगलों में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है एंगल B भी 90 डिग्री है और एंगल M भी क्या है? 90 डिग्री है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पर लिख देंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल M, ठीक है। ये क्यों होगा? क्योंकि बोथ क्या है? बोथ एंगल आर 90 डिग्री, ठीक है। अब एक एंगल हमारे पास इक्वल आ गया है, दोनों क्या है हमारे? 90 डिग्री हैं। दूसरी चीज जब आप नोटिस कर रहे होंगे यहां पर ये जो हमारा एक बड़ा वाला ट्राइंगल बन रहा है ABC, ठीक है, इसमें जो एंगल A है, ठीक है, दूसरा जो ट्राइंगल है हमारा AMP, ठीक है, इसमें भी एंगल A हमारा क्या आ रहा है? दोनों ट्राइंगलों में कॉमन आ रहा है। तो ये वाली जो एंगल होगी हमारी वह क्या हो जाएगी? दोनों ट्राइंगलों के लिए इक्वल हो जाएगी। यानी कि इसमें भी एंगल A आ रहा है, इसमें भी एंगल A आ रहा है और डायग्राम क्या है? एक ही है। तो क्या होगा हमारा? वो वाला एंगल हमारा कॉमन हो जाएगा। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ठीक है। यहां लिख देंगे कॉमन, ठीक है। अब जब हमारे पास दो एंगल आ चुके हैं, दोनों के दोनों क्या हैं? इक्वल हैं, तो हमारे लिए इनफ है बताने के लिए कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं? सिमिलर हैं। क्योंकि हमारा यह किस क्राइटेरिया से प्रूव्ड हो जाएगा? एंगल क्राइटेरिया से हमारा प्रूव हो जाएगा। तो यहां पर लिख देंगे ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल AMP और यहां लिख देंगे बाई एंगल सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया से ये दोनों क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे ये दोनों ट्राइंगल। तो इस टाइप से हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP। अब यहां पर जब हमने ये दोनों ट्राइंगल हमने सिमिलर प्रूव कर लिए हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि ये वाली जो साइड है इसकी जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड होती हैं वह इक्वल होती हैं जब हमारे दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। तो यहां पर जब हम सॉल्यूशन करेंगे किसका? सेकंड पार्ट का, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या दे रखा है? ये दे रखा है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सिंस ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल AMP, ठीक है। जब हमारा ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल AMP के तो इसके जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड होंगी वह भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। यहां पर हम इसको सीधे सीधे क्या लिख देंगे? CA अपॉन PA। अब CA कौन सी साइड है आपकी? यहां पर देखिए CA यानी कि ये वाली साइड, ठीक है। ये वाली साइड इक्वल है किसके? इस वाली साइड के, PA साइड के, ठीक है।
यानी कि यह प्रोपोर्शन होगा इस वाली साइड के। कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी? आपकी CA और PA, ठीक है। ये वाली साइड आपकी एक तो कोरस्पॉन्डिंग आ गई, दूसरा आपका क्या है? BC अपॉन MP, यहां लिख देंगे इज इक्वल टू BC अपॉन MP। अब BC साइड कौन सी है हमारी? ये वाली। BC साइड ये वाली है, तो इसका प्रोपोर्शनल साइड कौन सी होगी? ये वाली। कोरस्पॉन्डिंग साइड होगी इसकी ये वाली MP, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? सिंपली आ जाएगा। यहां पर क्या लिखना पड़ेगा आपको? कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, यहां लिख देंगे इन ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AMP, ठीक है। तो हमारा सो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शन, ठीक है। यानी कि जो कोरस्पॉन्डिंग साइड होती हैं वो क्या होती है? हमारी प्रोपोर्शन होती है। वो हमने प्रूव कर दिया है यहां पर। तो बस आपको इसमें बस स्टेटमेंट देनी थी, वो हमने लिख दी है। बस क्वेश्चन नंबर जो 10 है हमारा, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। 9 के 2 पार्ट थे, वो हमने सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। एक बार आप इसको ढंग से देख लेना कैसे हमने सिंपल तरीके से सॉल्व किया है, और कोशिश करें कि इन 2 ट्राइंगलों को आप एक बार अलग अलग बना दें। आपके पास इस टाइप से डायग्राम दिया हुआ है, आप अलग अलग करके आपको इजी पड़ेगा आपको समझने में कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC similar triangle FEG show that। हमारे पास 3 अलग अलग पार्ट दे रखे हैं और कह रहा है क्वेश्चन में कि सिंपली CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and एंगल EGF। तो सबसे पहले हमें डायग्राम तो इसमें दिया हुआ नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा? डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो यहां पर सबसे पहले हम जब डायग्राम बनाएंगे तो यहां पर 2 हमारे ट्राइंगल बनने वाले हैं। एक ट्राइंगल ये बनेगा, इसको नाम दे देंगे ABC, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है? ये वाला। 2 ट्राइंगल की बात कर रहा है, F, ये F आ जाएगा यहां पर, FEG, ठीक है। अब यहां पर क्या कह रहा है? CD क्या है? एंड GH यानी कि यहां पर एक लाइन डालनी पड़ेगी आपको, यहां पर नाम दे देंगे H और यहां लाइन डाल देंगे तो ये हो जाएगा D, ठीक है। CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, यानी कि बीच वाले अल्फाबेट की बात करते हैं जब एंगल की बात करते हैं हम, और यहां G। तो यहां पर देखिए ये जो GH लाइन है यह एंगल G को बाइसेक्ट कर रही है, यहां पर CD जो लाइन है वह बाइसेक्ट कर रही है एंगल C को, यानी कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो इसको एंगल 1 नाम दे देंगे, इसको एंगल 2, ठीक है। इसको एंगल 3 नाम दे देंगे, इसको एंगल 4। आगे कह रहा है D एंड H लाई ऑन साइड AB, यानी कि AB साइड पे D, और दूसरा सिंपली FE ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल EFG रिस्पेक्टिवली। अब जो H है वह FE साइड पे लाई कर रहा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दोनों जो ट्राइंगल हैं कौन कौन से? ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों सिमिलर हैं। तो हमको क्या शो करना है? फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये दे रखा है। तो सबसे पहले जब हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे तो यहां पर सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट, ठीक है। इसमें जब हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो सिंपली ये जो एंगल है हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल FEG, यहां लिख देंगे गिवन, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब यहां पर सिंपली जब हमारे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं जो एंगल A है वह इक्वल होगा एंगल F के, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे? आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, तो वो इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, कह सकते हैं हम, बिल्कुल। दूसरी चीज यहां पर जब आप नोटिस करेंगे तो जो एंगल 1 है वह इक्वल होगा एंगल 3 के। कैसे? यहां पर देखेंगे जब हम सिंपली, आपको यहां पर ध्यान से जब आप देखेंगे तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं? जो एंगल C है वह इक्वल होगा एंगल G के, लिख सकते हैं हम ऐसा। एंगल C इक्वल है एंगल G के, और इस एंगल C का हाफ क्या है? एंगल 1 है। बाइसेक्टर का मतलब क्या होती है? कोई भी लाइन किसी भी एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। अगर ये 60 है तो ये भी आपका क्या होगा? 60 होगा। ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ठीक है। तो इस टाइप से
वैसे ही यहाँ पर जो एंगल 1 है वह एंगल 3 के इक्वल होगा। कैसे, वो अभी हम प्रूव करेंगे। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि सिंपली ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो इनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। कहने का मतलब क्या है, एंगल सी इक्वल होगा एंगल जी के, ये वाला एंगल इक्वल होगा इसके, तो इनका जो हाफ एंगल होगा, यानी कि हाफ एंगल ऑफ सी इक्वल होगा हाफ एंगल ऑफ जी के, यानी कि हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल होगा एंगल थर्ड के। ठीक है, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल थर्ड के, तो सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां पर हमारे पास दो एंगल इक्वल आ चुके हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, हमारे सिमिलर होंगे। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल एफ ई जी। ठीक है, किस क्राइटेरिया से, बाय एंगल क्राइटेरिया से। ठीक है, अब एंगल क्राइटेरिया से ये हमारे क्या है, सिंपल हो रहे हैं, यानी कि सिमिलर हो रहे हैं, तो इनके कोरेस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हम लिख सकते हैं जो CD है वह इक्वल हो गए GH के। CD कौन सी हमारी, CD हमारा इस पे ये वाला आ रहा है, यानी कि ये वाली साइड इक्वल होगी किसके, इसके, यानी कि प्रोपोर्शन साइड बन रही है। तो हम लिख सकते हैं CD अपॉन GH इज इक्वल टू दूसरा AC अपॉन FG। AC यानी कि ये वाली साइड प्रोपोर्शन होगी इस वाली साइड के, FG के। ठीक है, इस वाली साइड के, तो यहां लिख सकते हैं AC अपॉन FG। बस आपको यही लिखना था, यही आपको प्रूव करना था। तो दोस्तों इस प्रकार से जो फर्स्ट पार्ट है उसको हमने सॉल्व कर लिया है। अब बढ़ते हम सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है हमारे पास ट्राइंगल DCB सिमिलर ट्राइंगल HGE। ठीक है, DCB की बात, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा है, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल आपका बन रहा है नीचे, ये वाला DCB, ये वाला ट्राइंगल सिमिलर होगा किसके, इस वाले के। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा है, यानी कि HGF। ठीक है, अब इसमें क्या होंगे हमारे, सिंपली यहां पर बना लेते हैं दोनों ट्राइंगलों को, ये C हो जाएगा, ये B, ये D। ठीक है, और इधर क्या बन जाएगा, इस टाइप से, इधर G हो जाएगा, इधर E हो जाएगा, इधर H हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल 4 है, ये वाला एंगल 2। ठीक है, अब यहां पर सिंपली हमने अभी जस्ट हमने क्या प्रूव किया है, जो फर्स्ट पार्ट है उसको प्रूव किया है। हमें पता है कि हमारे ये जो दो ट्राइंगल हैं, ये बड़े वाले जो ट्राइंगल हैं यह सिमिलर हैं, तो उसके क्राइटेरिया से हम इसको भी सॉल्व करने वाले हैं। तो यहां पर देखेंगे जब सॉल्यूशन सेकंड करेंगे, सेकंड का सॉल्यूशन क्या होगा, यहां लिख देंगे इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE। ठीक है, अब यहां पर सिंपली हमारा क्या आ जाएगा, जो एंगल B है वह इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल E के। ठीक है, क्योंकि क्या है, हमारे ये सिमिलर हैं, तो दैट मींस हम क्या कह सकते हैं कि ये जो एंगल B है वह इक्वल है एंगल E के। तो यहां पर लिख देंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। और दूसरा, जैसे हमने ये फर्स्ट एंगल प्रूव किया था वैसे ही इसको भी करेंगे, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 के। ठीक है, अब जब हमारे पास दो क्राइटेरिया आ चुके हैं तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल DCB सिमिलर ट्राइंगल HGE, किस क्राइटेरिया से, बाय एंगल। जब हमारे पास दो एंगल आ चुके हैं तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। तो इस टाइप से जो सेकंड पार्ट था उसको भी हमने सोल्व कर लिया है। अब बढ़ते हैं हम थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है हमारे पास ट्राइंगल DCA। DCA कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा है, DCA, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, दूसरा कौन सा, HGF, यानी कि इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा है। यानी कि हमने अभी जस्ट इस वाले पार्ट में हमने यही वाला ट्राइंगल क्या किया है, प्रूव किया है। तो हम यहां पर सिमिलर उसको एज इट इज उतार सकते हैं। यहां पर हम क्या लिख देंगे, जब सॉल्यूशन थर्ड का करेंगे हम, सॉल्यूशन थर्ड, इसमें क्या होगा, इन ट्राइंगल DCA एंड ट्राइंगल HGF। ठीक है, इसमें क्या होगा हमारा, इसमें हमारा एंगल A इक्वल होगा एंगल F के। ठीक है, एंगल F के, यहां लिख देंगे गिवन क्यों लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है ये दोनों क्या है, सिमिलर हैं, तो इसलिए हम यहां पर गिवन ही लिखेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा क्या आया था, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल थर्ड के। ठीक है, और इसके बाद हमारा ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ट्राइंगल DCA सिमिलर होगा ट्राइंगल HGF के। ठीक है, किस क्राइटेरिया से, बाय एंगल क्राइटेरिया से। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर
10 था उसके 3 पार्ट हमने सिंपल तरीके से सॉल्व किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब बढ़ते हैं हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। इन फिगर 6.40 E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC. If AD perpendicular to BC and EF perpendicular to AC, prove that triangle ABD similar triangle ECF। ठीक है, यहां पर हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है किन दो ट्राइंगलों की बात कर रहा है। हमारे पास दो ट्राइंगलों की बात कर रहा है, ABD यानी कि ये वाला ABD यानी कि ये वाला जो ट्राइंगल है हमारे पास, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा है। ठीक है, दूसरा ट्राइंगल कौन सा, ECF, ये वाला ECF यानी कि ये वाला ट्राइंगल। तो यहां पर बना लेते हैं दोनों ट्राइंगलों को। पहला ट्राइंगल है हमारे पास ये वाला, ठीक है, ये बन रहा है ABD। ठीक है, दूसरा ट्राइंगल ये वाला ECF। अब हमें आसानी होगी इन दोनों ट्रायंगलों को समझने में और प्रूव करने में। सबसे पहले हम यहां पर ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास जो एंगल D है, यानी कि ये इस तरफ 90 डिग्री है तो इस तरफ भी 90 डिग्री होगा, यानी कि ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और दूसरा इस वाले ट्रायंगल में एंगल जो F है वो भी क्या दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। तो सबसे पहले हम जब इन दोनों ट्रायंगलों की बात कर रहे हैं तो जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहां पर क्या लिख देंगे, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF, इन दोनों ट्राइंगलों की बात कर रहे हैं तो इनमें दोनों ट्राइंगलों में देखेंगे यहां पर जो एंगल D है वह इक्वल होगा एंगल F के, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री है। तो यहां लिख देंगे एंगल D इज इक्वल टू एंगल F। ऐसा क्यों होगा, यहां लिख देंगे बोथ 90 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन में बोला है कि सिंपली यह जो ट्राइंगल है हमारे, यह क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी कि ये जो ट्राइंगल है यह आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं उन अपोजिट एंगलों की अपोजिट साइड भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो दैट मींस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा इस वाले एंगल के, ठीक है, और इस वाले एंगल के। ठीक है, तो सिंपली इस टाइप से हमारा क्या होगा, ये जो बेस वाले एंगल होते हैं उसकी साइड क्या होती है, ऐसे आपके, यानी कि इस वाली साइड का एंगल ये वाला इक्वल होगा और इस वाली साइड का एंगल ये वाला इक्वल होगा। उसी टाइप से इस वाली साइड का एंगल ये वाला और इस वाली साइड का एंगल ये वाला। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली यहां पर एंगल जो B है वह इक्वल होगा किसके, एंगल C के। क्या लिख सकते हैं, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ऐसा क्यों होगा, यहां लिख देंगे एंगल अपोजिट टू साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इसीलिए हमारा जो एंगल कौन सा है, AB है वह इक्वल है एंगल AB इज इक्वल टू AC, इसीलिए हमारा यह भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो दैट मींस हमारे पास दो चीजें हमारे पास आ चुकी हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल ECF के। ठीक है, किस क्राइटेरिया से आएगा, ये आएगा बाय एंगल क्राइटेरिया से। बस आपको क्या लिखना था, जो एंगल B है वह इक्वल होगा एंगल C के, किस रीजन से होगा, एंगल अपोजिट टू साइड आर इक्वल, यानी कि जब आपके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो उसकी अपोजिट जो साइडें होती हैं वो भी क्या होती हैं, इक्वल होती है। यह प्रॉपर्टी होती है किसकी, आइसोसेलेस ट्रायंगल की। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया था तो इसलिए हमने ये प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई कर ली है। तो दोस्तों आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये वाला सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक आप इन प्रीवियस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।